कश्मीर के ऐतिहासिक लाल चौक के घंटाघर पर इस वक्त हम खड़े हैं और पूरा देश जो है 80वां स्वतंत्रता दिवस का समारोह मना रहा है और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि शान से तिरंगा लहरा रहा है। ये वही लाल चौक है जहाँ कभी सन्नाटा होता था आज़ादी के दिवस पर, जहाँ कभी हड़ताल होती थी और कभी सिक्योरिटी की वजह से यहाँ सन्नाटा फैला रहता था। लेकिन आज 80वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर रंगारंग तिरंगा जो है यहाँ पर लहराता हुआ दिख रहा है। पूरे देश से लोग यहाँ इकट्ठे आते हैं होकर वो यहाँ पर जो है स्वतंत्रता दिवस का समारोह मनाते हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं जो सुबह से यहाँ पर हैं, तिरंगा लहरा रहे हैं, उनसे बात करते हैं। मुझे बताइए, लाल चौक पे स्वतंत्रता दिवस मनाना, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि एक लंबा इतिहास है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की शहादत हुई थी, आपको पता है। बहुत से लोगों की यहाँ जान भी गई है, जबकि मैं तो खुद भुक्तभोगी हूँ कि यहाँ लोग तिरंगा फहराने पर, मैं सेपरेटिस्ट की बात कर रहा हूँ, एक्सट्रीमिस्ट की बात कर रहा हूँ, कट्टरपंथी की बात कर रहा हूँ, उनको तिरंगा फहराने पर एतराज़ था। ये जो धारा 370 इतने से पहले तिरंगा फहराना मुश्किल नहीं था। हम सेकंडों में तिरंगा निकालते थे, हमें पुलिस डिटेन करके ले जाती थी। 2018 पे तिरंगा फहराने के दौरान मुझ पर हमला हुआ था, तो मैं भुक्तभोगी हूँ, क्योंकि मैं 2015 से लगातार आ रहा हूँ और आपकी बार 11वीं बार लाल चौक श्रीनगर तिरंगा फहराना चाहते हैं। यहाँ आने का मेरा स्पेशल मकसद उस समय था 2015 में कि जो लोग तिरंगा विरोधी हैं, जो चैलेंज करते हैं कि लाल चौक में आके तिरंगा फहराए, उनको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। क्योंकि ये तिरंगा इस देश का है, ये हमें 140 करोड़ भारतीयों का नेतृत्व करता है। इसके नीचे रहना पड़ेगा सबको, क्योंकि ये साधारण तिरंगा नहीं है। इसमें हमारे 3 लाख से ज़्यादा शहीदों का बलिदान छिपा हुआ है। उनकी शहादत को कैसे भूल सकते हैं? तो जहाँ तिरंगे पर किसी प्रकार का कुछ राष्ट्रीय विरोधी लोग हैं, तिरंगा विरोधी लोग हैं, चाहे वो कोई सेपरेटिस्ट हो, चाहे वो कट्टरपंथी हो, उनकी ये चाल हम कामयाब नहीं होने देंगे। तो इसीलिए ये कार्यक्रम हम हमेशा इसलिए कर रहे हैं। और शुरू 2015 से तब और आज में क्या अंतर दिख रहा है लाल चौक? बिल्कुल 2019 के बाद में लाल चौक में तिरंगा फहराना आसान हो गया। अब यहाँ कुछ नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है। और पहले जो 2019 से पहले मैं आपको बता दूं, ये जो कुछ अलगाववादी नेता, तो नहीं कहूँगा मैं उनको नेता किस बात के कहूँ, ये नहीं चाहते थे कि शांति हो, ये नहीं चाहते कि रेस्ट हो, हैं, ये नहीं चाहते थे, ये चाहते थे वॉयलेंस हो, अनरेस्ट हो और पीस डिस्टर्ब हो, घाटी को डिस्टर्ब करना चाहते थे, डिवाइड करना चाहते थे। लेकिन उनका प्रयास सफल नहीं हुआ। सफल इसलिए नहीं हुआ कि हमारे देश के लोग और हमारी कश्मीरी आम जनता में बदलाव दिख रहा है। हाँ बिल्कुल, कश्मीरी आम जनता उस समय भी ठीक थी, आज भी ठीक है। सारे लोग नहीं थे। मैंने कहा था जो आज उस समय जो किया करते थे, पत्थर फेंका करते थे, जो दहशतगर्दी करते थे, वो सब जेल के अंदर है। डाल दिया उनको 2014 के बाद में उनको करीब करीब डाल दिया था। इसलिए आपको यहाँ ऐसा कोई व्यक्ति यहाँ शांति प्रिय। और मैं एक ही मैसेज देना चाहता हूँ, क्योंकि ये तिरंगा है, ये हमारे लिए सर्वोपरि है, ये राष्ट्र और तिरंगा सर्वोपरि है। इसलिए हमारा एक कानून है, 1 नेशन 1 फ्लैग 1 रूल, अखंड भारत। अखंड भारत का यहाँ से संदेश जा रहा है। और पिछले कुछ एक सप्ताह से अगर हम देखें तो लगातार कश्मीर घाटी में हर तरफ तिरंगा लहराता हुआ दिख रहा है। और आज आज़ादी दिवस के मौके पर ऐतिहासिक लाल चौक पर ये खूबसूरत दृश्य देखने को मिल रहे हैं। लाल चौक से क्या संदेश होगा? देखो, लाल चौक जो है ये कश्मीर का ताज है और जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का ताज है। हम आज उनको शहीदों को याद कर रहे हैं जिन्होंने हमें आज़ादी, उसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब लोग थे। और ये हमारे महाराजा साहब ने और उस वक्त के जहाँ के जो लोग थे, जहाँ के जो कुछ सियासी लोग थे, जैसे शेख साहब हो गए, जैसे ये जहाँ के कुछ शेरवानी जो थे, मैं आपको कहूँगा जब कवाली आए पाकिस्तान से, उस वक्त हमारा हिंदुस्तान नहीं जुड़ा था, वहाँ हिंदुस्तान के साथ नहीं था ये जम्मू कश्मीर। लेकिन हमारे शेरवानी जहाँ के जो शहीद हो गए, जिनको पाकिस्तान के कवालियों में मौत के घाट उतारा, आज उनकी भी बहुत बड़ी कुर्बानी है, उनको भी हम याद करते हैं। क्यों? क्योंकि हिंदुस्तान ये गुलदस्ता है। कश्मीर में जो कुछ लोग थे जो पाकिस्तान के इशारे पर नाचते थे, लेकिन सारे कश्मीरी जो जहाँ बिजनेसमैन है, जहाँ ट्रेडर्स है, जहाँ जो कुचले गए बेचारे मिलिटेंसी में, वो लोग आज बेचारे सांस ले रहे हैं। और ख़ासकर कश्मीरियों की वजह से आज हम जो लोग हिंदू जहाँ खड़े हैं, क्योंकि सारा ये हिंदुस्तान जो है ये गुलदस्ता है। आप देख रहे हैं कि उस वक्त मौलाना आज़ाद और किस तरह हम वो महात्मा गांधी जी के साथ, या श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो थे, या जो भी बुद्धिजीवी लोग थे उस वक्त,
क्या था हिंदुस्तान में, सारा लूट करके ले गए थे अंग्रेज, छोड़ा नहीं था, उन्होंने लकीर खींची, हिंदुस्तान के 2 टुकड़े कर दिए और जहाँ कुछ भी नहीं था। फिर भी हमारे जो लोग थे, हमारे महात्मा गांधी थे, जितने भी मौलाना आज़ाद थे, जितने भी जो थे जहाँ, उन्होंने क्या किया कि जहाँ कश्मीर में जो एजुकेशन पर ज़्यादा तवज्जो दी हिंदुस्तान में, और कश्मीर को उन्होंने कहा कि हमें रोशनी की किरण नज़र आती है वो कश्मीर है, जहाँ भाईचारा जो दिया, जहाँ हिंदू मुसलमान आपसी मारे जा, अफरा तफरी फैलाई थी उन्होंने, अंग्रेजों ने लोगों को हिंदू मुसलमान के नाम लड़वाया। कश्मीर से एक भी हिंदू हमारा नहीं मारा गया। उस वक्त महात्मा गांधी ने कहा कि कश्मीर जो है जो हिंदुस्तान का ताज है और इसको ताज बनाएंगे और मुझे रोशनी की किरण नज़र आती है। और उस वक्त उन्होंने बहुत बड़ा इनाम दिया यहाँ के मुसलमान लीडर को। बिल्कुल आपने भारत माता की जय, भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, मातरम मातरम वंदे मातरम, मातरम मातरम वंदे मातरम, मातरम मातरम वंदे मातरम, मातरम मातरम वंदे मातरम, मातरम मातरम वंदे मातरम। आप देख सकते हैं ये वही लाल चौक है जहां कभी सन्नाटा होता था आज़ादी दिवस के मौके पर। आज वंदे मातरम, हिंदुस्तान की जय के नारे लग रहे हैं और कड़ी सुरक्षा भी यहां पर रखी गई है। जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ को तैनात भी किया गया है। वहीं अगर हम यहां पर देखें तो सेल्फी पॉइंट्स लगाए गए हैं, लोग यहां पर आकर जो है सेल्फी उठाते हैं इसके भीतर जाकर। और ये तिरंगा लगाया गया है, हर घर तिरंगा यहाँ पे लिखा गया है। और यहाँ पर जो टूरिस्ट हैं वो आके सेल्फी उठाते हैं इस क्लॉक टावर पे। और पूरा क्लॉक टावर का जो एरिया है वो धीरे धीरे जो है बढ़ता जा रहा है। और मैं आपको अब एक ऐसे व्यक्ति से मिलाना चाहता हूँ जो कई सालों से यहाँ पे आता है और वो खुद को पूरा तिरंगे में जो रंग देता है। और उसके बाद चाहे ठंड हो, चाहे कोई और मौसम हो, लेकिन वो यहाँ पर आज़ादी दिवस के मौके पर और गणतंत्र दिवस के मौके पर जो आना भूलता नहीं है। क्या हाल है आपके? आप फिर से लाल चौक में? बस 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं पूरे देशवासियों को, आपको भी। बस काफ़ी अच्छा है और काफ़ी माहौल दिख रहा, काफ़ी माहौल जो मैं सोचता था भाई यहाँ पर अमन शांति भाईचारा हो, और वो मुझे दिखने में आता है। जो जहाँ पर लाल चौक पे तिरंगा फहराना एक चुनौती होती थी, उसी जगह में हर साल 2022 से तिरंगा लहरा के मैं फहरा के और मैं अपने आप को गर्व महसूस करता हूँ। आप काफ़ी वर्षों से मैं आपको कवर करता आ रहा हूँ, लगातार आप आ रहे हैं यहाँ पर। इसी तरह का गेटअप होता है, तिरंगा बदन पे बना होता है। फ़र्क कितना दिख रहा है आपको जब पहली बार आए थे और आज में? बहुत फ़र्क दिखने में आ रहा है, बहुत यानी बहुत फ़र्क दिखने में आ रहा है। जैसे मैं पहली बार आया जो 2022 में आया था, तभी एक कर्फ्यू जैसा माहौल था और उसके दिन यानी कभी लोग भी कम से कम मेरे को 8 या 10 जन दिखने में आ रहे हैं। और आज मैं कल रात से मैं यहाँ पर दिख रहा था, छोटे छोटे बच्चे मेरे साथ बैठे थे, उनके हाथ में तिरंगा देख रहा था। यहाँ पर तिरंगा मैंने सुना था नहीं मिलता, यहाँ पर कल तिरंगे भी मिल रहे थे। तो काफ़ी सुधार हो गया, काफ़ी सुधार यानी काफ़ी सुधार हो गया। अमन शांति जो मेरा एक मैसेज था कि अमन शांति भाईचारा भी हो, वो भी मुझे दिखने में आ रहा है। तो कुछ भारत माता की जय बोल सकते हैं हमारे लिए? हाँ, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। गली गली में नारा है, हिंदुस्तान हमारा है, गली गली में नारा है, हिंदुस्तान हमारा है, भारत माता की जय। आप देख सकते हैं ये शख्स जो है कई सालों से यहाँ पर आता है और इसी तरह का गेटअप इसका होता है। और आज जिसने भी महसूस किया है कि कश्मीर बदल रहा है, नया कश्मीर है और ये क्लॉक टावर है यहाँ पर, आप देख सकते हैं कि कैसे धीरे धीरे भीड़ इकट्ठे हो रहे हैं। सुबह तड़के से ही यहाँ पर लोग इकट्ठा होना शुरू हो रहे हैं क्योंकि काफ़ी रंगारंग माहौल रहता है यहाँ पर। आज़ादी दिवस हो या फिर गणतंत्र दिवस हो, उस मौके पर सुरक्षा के भी कड़े प्रबंध रहते हैं। मल्टी टायर सिक्योरिटी यहाँ इर्द गिर्द रहती है ताकि कोई अप्रिय घटना ना हो। तो निसंदेह ही यहाँ से एक संदेश जाता है कि ये नया कश्मीर है और कश्मीर बदल रहा है। कैमरा पर्सन मंजूर के साथ खालिद हुसैन, जी मीडिया, लाल चौक, कश्मीर।